एक जगह की बात, सत्संग हो रहा था, सारे लोग आए, एक व्यक्ति नहीं आया। बोले क्यों? कहे फुर्सत नहीं मिल रही उसको। महात्मा जी ने कहा कह दो भैया एक आध दिन तो निकाले ही लो फुर्सत। अरे कहे दिन तो बहुत बड़ा। अरे एक दिन नहीं, थोड़ा आधा घंटा एक घंटा जितना समय हो उतना आ जाए। बोले कोशिश की जाएगी। भैया कोशिश की लेकिन नहीं मिली फुर्सत उसे। अब फुर्सत नहीं मिली, महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, नहीं मिली फुर्सत तो नहीं मिली। दूसरे दिन एक घटना घट गई भैया। क्या घटना घटी? सब आते थे, वो नहीं आया, उसका हार्ट फेल हो गया। घटना घट गई, हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल हुआ तो लोगों ने कहा महाराज अब तो माहौल ठीक नहीं है। बोले हाँ बात तो सही है। क्या हुआ? फलाने व्यक्ति का हार्ट फेल हो गया। महात्मा जी बोले प्रभु की इच्छा है, क्या करोगे? इतना ही योग संयोग था उसका, इस पृथ्वी पर इतना ही रहना था उसका, इतना ही योग संयोग था, उतना ही समय लेके आया था, चला गया। लेकिन भैया वो व्यक्ति है कहाँ जो सत्संग में नहीं आता था, जिसका हार्ट फेल हो गया है कहाँ? कहे वो 4-5 मकान छोड़ के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, चलो हम भी इकट्ठे हो लें, कोई बात नहीं, उसके दुख में हम भी सम्मिलित हो जाएं। वो भी पहुंच गए महात्मा। लोगों ने कहा अरे देखो बड़ी कृपा है कि संत आ गए। सबको ये मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। मरे तो दुनिया में सब हैं, लेकिन साधु कहाँ पहुंच पाते हैं? क्यों भैया? लेकिन संत थे, पहुंच गए। बड़े दयालु संत हैं। संत ऐसे ही उदार होना चाहिए, ऐसे ही उदार होना। महात्मा जी बोले सब ठीक है, लेकिन ये बताओ भैया हमें थोड़ा समय दोगे क्या आप लोग, कि अभी ले जा रहे हो? कहे महाराज आप कहो तो थोड़ा रुक जाएं। कहे थोड़ा रुक जाओ, बाद में इनको स्मशान पर ले जाना, अभी रुक जाओ। तो लड़कों ने सोचा कि कोई चमत्कार होने वाला है, इस साधु है, प्राण फूंक दें, को बड़ी ताकत है, प्राण फूंक दें। देखो एक बात आपको बताएं, भगवान शंकर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। शंकर जी में बड़ी ताकत है। भाभी मैट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर की जो भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से भगवान शंकर कहीं ना कहीं कवच बन करके उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। एक प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको, मैंने तो सुना है लेकिन वो सत्य है। पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, जिनको दद्दा जी कहते थे, उनके भक्त कुछ बैठे हैं। अभी मैं वहीं से कार्यक्रम दे के आया हूं, साहेबपुर से। साहेबपुर उनका सबसे प्रिय नगर था। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग और अभिषेक की परंपरा चलाई, और इतनी बृहद रूप से उस परंपरा को चलाया कि असंख्य शिवलिंगों का निर्माण हुआ उनके कार्यकाल में। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया है, और पूरा क्या हुआ है, भगवान शंकर ने अपने कैलाश में बुला लिया है उनको। कैलाश में वास कर रहे हैं, इस धरती पर नहीं है, लेकिन कैलाश में भगवान शिव के समीप बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी शिव भक्ति की उन्होंने कि ऐसे तमाम प्रमाण हैं कि जिन लोगों के प्राण चले गए, ऐसा लोगों ने बताया कि डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ये बच नहीं सकता है, अब इसके प्राण जाने ही वाले हैं, ये बच नहीं सकता है। पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी के एक उपाय ने, वास्तव में ये शंका और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, न इसमें शंका करने की बात है। एक उपाय ने, एक शिव उपाय ने, एक शिव कृपा ने जाने वाले प्राण को रोक दिया प्यारे इस मृत्यु लोक में। और आज भी उदाहरण है कि वो व्यक्ति जिंदा बैठा है जिसके प्राण वापस हुए हैं। उसने स्वयं आकर के मुझे बताया कि महाराज जी ये घटना मेरे साथ घटी, मेरे तो प्राण ही निकल ही गए थे। डॉक्टर ने कहा कि बस थोड़े समय बाद ये रहेगा ही नहीं। लेकिन ऐसी कृपा कि आज हम जीवित हैं। कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा कवच बन करके काम करती है।
इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कितने लोगों के लिए, क्यों भाई, परम कल्याणकारी सिद्ध हुआ। अस्पताल में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है व्यक्ति, और इधर महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है, और थोड़ी देर बाद सूचना आती है कि नियंत्रण में, जहां डॉक्टर कहता है प्रयास चल रहा है लेकिन गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन इधर महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ और भगवान शिव का ये चमत्कार कि थोड़ी देर बाद सूचना आती है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, अब खतरे से बाहर। भगवान शिव की कृपा। सनातन धर्म, सभी धर्मों में सनातन धर्म में सर्वोपरि है मर्यादा। बोलो भाई, है कि नहीं? सनातन धर्म में शर्त है कि मर्यादा सबसे पहले होनी चाहिए। मर्यादा नहीं है तो सनातन से अलग कर दिया जाएगा आपको। अन्य धर्मों में कोई आवश्यक नहीं मर्यादा। और देखो आप, हम क्या कहने से कोई फायदा नहीं है, कहने लग जाऊं तो फिर कहोगे महाराज का मूड खराब हो गया आज, क्यों मूड खराब करूं। लेकिन नहीं भैया, बहुत से लोग कहते हैं महाराज एक बात बताएं, फलाने पंथ के महात्मा, फलाने धर्म के महात्मा कुछ पहनते नहीं हैं, आप लोग तो पहनते हो। हमने कहा कपड़े फेंकते हैं, फिर बताओ कोई ऐसी बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात है क्यों भाई? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा आपको पता है किसी भी धर्म का बच्चा जब पैदा होता है तो मां सबसे पहले वस्त्र पहनाती कि नहीं पहनाती? बोलो भाई, वस्त्र सबसे पहले पहनाती कि नहीं पहनाती? जल्दी बोलो। चाहे जिस धर्म में बालक पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन मां सबसे पहले उसे वस्त्र ही पहनाती है। क्यों? ये मर्यादा है। इसका मतलब यह है कि हर धर्म में मर्यादा सुनिश्चित है, लेकिन जब हम अपने आप को होश में मानते हैं, ज्ञानी समझने लगते हैं, उसी समय हम ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, यही अज्ञानता का भाषण देने लगते हैं और परिवर्तन करने लगते हैं। मर्यादा सर्वोपरि है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे हैं। भगवान शंकर भी हमारे यहाँ, आपको मालूम होना चाहिए, बाघंबर धारण करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या पहनते हैं? जल्दी बोलो। बाघंबर धारण करते हैं। हम तो कहते हैं हमारे 10 नामी सन्यासियों में नागा साधु हैं, केवल कुंभ में उनके लिए ये छूट है कि आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, बाकी आपके लिए अखाड़े बनाए गए हैं, उन अखाड़ों में ही आप रहिए। कहाँ रहिए? अखाड़े बनाए गए हैं, उन अखाड़ों में ही आप रहिए। अब जबरदस्ती तुम अखाड़ों में चले जाओ तो क्या दोष किसी का? क्या तुम्हें चिट्ठी डाल के बुलाया जा रहा है? क्यों भाई, चिट्ठी डाल के तो नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन चले जाओ तो क्या करोगे? फिर गलती तुम्हारी है। लेकिन नहीं, मर्यादा वहां भी है, लेकिन उनके लिए एक रेखा खींच दी गई है कि आप इस सीमा के अंदर रहेंगे। किस सीमा के अंदर रहेंगे? अखाड़े की सीमा जहां तक है, उस सीमा के अंदर आप रहेंगे। वहां भी ऐसी बात नहीं है कि वहां मर्यादा नहीं है प्यारे। इसलिए मर्यादा की प्रधानता है। हम सब आपसे एक ही बात पर दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, हम भी, आप भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं कि हम यदि अपने जीवन में पहला संकल्प ले रहे हैं तो पहला संकल्प यही है कि जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक मर्यादा को हम स्वीकार करते रहेंगे, मर्यादा से कभी दूर नहीं होंगे, मर्यादा को कभी छोड़ेंगे नहीं। ये संकल्प हम कर रहे हैं। सनातन धर्म पहली शपथ आपको दिला रहा है कि आप मर्यादा को स्वीकार करें।